कहा जाता है जब शनि की दशा हो तो घर से बाहर निकल जाओ। घर से बाहर निकल। जैसे कि ये साल शनि का है तो काफ़ी सारे लोगों को कहा गया था कि अगर आप घर से बाहर रहते हो तो आप अपने काम कर लोगे। अकेला कर देता है शनि आपको। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 8 से आता है उनको आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसका ही उतना ही फल मिलता है, नहीं तो मुझे फल नहीं मिलता। मुझे मतलब कुछ भी चीज़ आसान तरीके से नहीं मिली है, बहुत ही स्ट्रगल करके मिली है। और मैं बचपन से लेकर अब तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आगे भी स्ट्रगल करना है। वो शनि आपको सिखा देता है कि आप ही बहुत हो अपने आप में, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मनी फ्लो, पैसे खर्च, शनि पैसे भी खर्च ज़्यादा करवाता है। तो पैसे जो ज़्यादा करके फालतू चीज़ों में खर्च हो रहे उससे भी बचाव हो जाता है। तो ये मंत्र से ये चीज़ें होती है, फोकस्ड कर देता है। हाँ, ये मंत्र कर फोकस कर देता है। तो शनि की 7.5 हर किसी पे होती है, कोई छूटा नहीं है। सबसे पहली बात, हर किसी के कुंडली में शनि की 7.5 का एक पार्ट आता ही आता है, सबके आता है। जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने भी मना किया कि शराब नहीं पीनी है, बहुत ज़्यादा जो है नॉनवेज को ग्रहण भी नहीं करना है, तो भी कर रहे हैं, तो उसका परिणाम उनको मिल रहा है। हर चीज़ों का परिणाम हर किसी को मिल रहा है। जैसे कि अननेसेसरी खर्चा करना, तो उसको लेके भी आपको फल मिल रहे हैं। फिर एक ऐसा टाइम आ भी रहा है कि जहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, तो ये शनि करवा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के कारण आप डरने लग जाते हो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, मैं कहती हूँ कि इनके पहले 7.5 निकलने के बाद ही एस्ट्रोलॉजर बने हैं, क्योंकि ये प्रभाव उनके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जब शनि उद्धार करने पे आते हैं तो जीवन में क्या क्या सही चीज़ें होती हैं। जीवन यापन ही नहीं होता, वो आपको सशक्त बनाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर शनि का प्रकोप आप पर आता है तब क्या जीवन में होता है, और 7.5 या ढैया क्या होता है। इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जब शनि उद्धार करते हैं तो किस स्तर पर इंसान को ले जाते हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि अगर उनकी दृष्टि और या प्रकोप जब उनका पड़ता है तब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि प्रकोप पड़ना, दृष्टि पड़ना, ये तब होता है कि जब आपकी शनि की महादशा हो। शनि की महादशा जो है कि काफ़ी साल, मतलब 15 साल तक होती है, 15 से 16 साल की शनि की महादशा होती है, काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। फिर जो 7.5 आती है, 7.5 और ढैया भी लगता है, जो दशा कहा जाता है, दशा नहीं, हमारे इसमें 7.5 बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है जब इनका प्रकोप पड़ता है, जो इनका दृष्टि पड़ती है, तो आप देखना कि आपके हाथ जो है ना थोड़े से आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आएंगे, मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा इसको छाया की तरह दिखेंगे। ये चीज़ होगा, आपकी छवि कहीं ना कहीं होगा कि आप फेयर तो दिखोगे, पर कहीं ना कहीं आपका चेहरा भी थोड़ा सा नीला सा पड़ा होगा। बोलते हैं कि चेहरा उतर जाना, मतलब चेहरे को एकदम थोड़ा सा होता है कि चेहरा एकदम ढल जाना। राइट। ये हमारे बॉडी के ऊपर प्रकोप दिखता है इसका। आपके आँखों में फोड़ी आना, या फिर बोलते हैं ना कि जिसको बोलते हैं ना कि आँख सूज जाना, ये चीज़ आएगी। आपके में सर में दर्द होना, ये भी प्रभाव इसका दिखता है कि आप में सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, काफ़ी ज़्यादा सर दर्द है, आँखों में चश्मा लग गया, आँखों के ऑपरेशन हो गए। ये चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं इसके प्रभाव के कारण होता है। जैसे मैंने कहा था ना कि सूर्य देव को जब दृष्टि पड़ी थी तो सेम वही चीज़ें कि उनकी आँखें थोड़े टाइम के लिए चली गई थी, तो वैसे ही इनका प्रभाव अपने ऊपर होता है। तो ये चीज़ें एनी टाइम जब भी आपके साथ हो तो आपने जो है इनका मंत्रोच्चारण करना है। ओके। ओम द्राद्री द्रोम सह शनिचराय नमः, ये मंत्र का आपने चांट करना है 108 बार। आपके आंखों में दर्द हो, सर में दर्द हो, या फिर कहीं ना कहीं आंखें आपकी सूज जाए, तब ये चीज़ें कर सकते हैं। आपके बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट दिखने लग जाता है। आपको बहुत ज़्यादा नींद आना, काम बहुत सारे है पर नींद आना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक होगी। मतलब जैसे कि बिना कारण ही अगर आप कहीं कहीं जाना है तो एकदम से आलस आना, नींद एकदम से आ जाना, सर पे नींद चढ़ जाना, जिनकी वजह से आप कुछ काम ही ना कर पाओ, ये वाली हालत होना, गुस्सा ज़्यादा आ जाना, वर्कर के ऊपर डांट लगा देना, वर्कर को बोलना, कहीं ना कहीं किसी के बारे में भी आपने बुरी मंशा बना लेना, बुरी चीज़ें सोचना, ये शनि का कहीं ना कहीं प्रकोप और कहीं ना कहीं चीज़ें डाली जाती है। कहा जाता है जब शनि की दशा हो तो घर से बाहर निकल जाओ। घर से बाहर निकल। जैसे कि ये साल शनि का है तो काफ़ी सारे लोगों को कहा गया था कि अगर आप घर से बाहर रहते हो तो आप अपने काम कर लोगे। अकेला कर देता है शनि आपको, आपके ऊपर की एनर्जी जो है ना वो पूरी छीन लेता है। अट्रैक्टिव चीज़ें जो है ना, जितना भी आपको अट्रैक्टिव है, नेम, फेम, ईगो, इन चीज़ों को हटा देता है। ईगो, अहंकार,
अगर इन चीज़ को अगर आप त्यागते हो तो शनि का जो रिफ्लेक्ट जो होता है अच्छा होने लग जाएगा उन्हीं चीज़ों में, दशा में। अगर आपकी शनि की दशा लग रही है तो अगर आप कहीं ना कहीं धार्मिक हो जाते हो, अपने आप में रहने लग जाते हो, पूजा पाठ ज़्यादा करते हो या फिर अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, कहीं पे भी किसी भी तरफ अगर ज़्यादा ध्यान देते हो तो उसका रिफ्लेक्ट आपको यही मिलेगा कि आप क्या करोगे कि आपके लिए भगवान जो है कहीं ना कहीं वो फलदाता बनते लग जाएंगे। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 8 से आता है उनको आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसका ही उतना ही फल मिलता है, नहीं तो मुझे फल नहीं मिलता। मुझे मतलब कुछ भी चीज़ आसान तरीके से नहीं मिली है, बहुत ही स्ट्रगल करके मिली है और मैं बचपन से लेकर अब तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आगे भी स्ट्रगल करना है। तो स्ट्रगल क्या हो गया कि आप जितना कर्म कर रहे हो उतना आपको फल मिल रहा है और बहुत अच्छी भी चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जितने बिलियनियर बने, जितने अमीर बने, उतने नीचे भी गिरे एकदम से। तो यहाँ पे जैसे कि आपके अप्स डाउन चलते हैं, आप एक स्टेप ऊपर जाओगे, एक स्टेप नीचे आओगे, एक स्टेप ऊपर जाओगे, एक स्टेप नीचे आओगे, तो ये परिवर्तन दिखता है आपको। एनी टाइम ये परिवर्तन दिखा भी होगा। तो ये कहा जाता है कि आपको अकेला कर देना, आपके फ्रेंड सर्कल नहीं रहना, आपके फैमिली में भी आपकी बात नहीं होना किसी से, आपको अकेला कर देना। कोई कोई होता है ना कि घर से बाहर निकल जाता है अपनी लाइफ बनाने के लिए, करियर सेट करने के लिए। तो ये क्यों होता है? जब शनि की महादशा हो तभी चीज़ें होती हैं, जब शनि का प्रकोप होता है तभी ये चीज़ें होती है। अगर आप जितना लोगों से दूर जाओगे, अटैचमेंट नहीं रहेगी, मोह माया लोभ प्यार ये इन चीज़ों से भी हटाता है। ओके। हाँ, दोस्तों से हटाता है, मतलब लोगों से पूरा हटा देता है और आपको अपने जोन में करता है। तो आप अपने जोन में जब रहोगे, तब काम करोगे, तब आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा। ये होता है ना कहीं लाइफ में, हर किसी के लाइफ में आता है टर्न अप पॉइंट कि आपको पूरा अकेला करके रख देगा, पूरा खाली। और फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ना ईगो ज़रूरी है, ना अहंकार ज़रूरी है, ना मोह ज़रूरी है, ना ही किसी की चीज़ें ज़रूरी है। आप अकेले ही अपने आप में बहुत हो। वो शनि आपको सिखा देता है कि आप ही बहुत हो अपने आप में, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। राजा भी क्यों राजा बनता है? राजा जब अकेला, जब राजा बनता है तो तब राजा बनता है जब वो अकेला होता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी सेना हो या फिर कोई उसकी प्रशंसा करे, वो अपने आप में राजा है। जब राजा है तो लोग अपने आप आएंगे उनके पास। ये उनका मिथ है कि आप अपने आप में बहुत हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके पास आए। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें जब बोलते हो ना त्याग देते हो, कि ज़रूरी नहीं कि आपके लिए कोई परिवार हो या फिर ज़रूरी नहीं कि आपके लिए कोई रिश्ते संबंधी हो, ज़रूरी नहीं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, इन सब चीज़ों से मोह त्याग देना। ये स्पिरिचुअलिटी है ना, आध्यात्मिक जोन में लेके जाता है। ये आध्यात्मिक आपको लेके जाना, स्पिरिचुअलिटी में लेके जाना, यही शनि का कार्य होता है। जब आप ये करते हो तो बहुत चीज़ें पा लेते हो। नाइस। तो ये मंत्र है, इसका उच्चारण का कोई समय काल या फिर सुबह करना होता है या रात्रि में शाम को, ऐसा कुछ निर्धारित? जैसे ये समय का इनका, जैसे आप जो बता रहे मंत्र के बारे में, ये मंत्र जो सिद्ध किया था शनिदेव की पत्नी, ओके, पहली पत्नी जी, उन्होंने जो ये मंत्र सिद्ध किया था उनको पाने के लिए। जब मैंने कहा था ना कि ये वो यूनिवर्स को जो है जब तब कर रहे थे, ओम का उच्चारण कर रहे थे, तब उनकी दासी के रूप में उन्होंने सेवा की थी। ओके। हाँ, उनका नाम था नंदा। तो उन्होंने जो है उनकी सेवा की थी, तो उन्होंने सेवा करने के बाद उनको पाने के लिए जो है ये मंत्र का उच्चारण उनके माध्यम से हुआ। और इनके माध्यम से होने से वो ये ही चीज़ होती है कि आप कहीं मंदिर में, जैसे शनि मंदिर है, मतलब ज़्यादा करके जो है औरतें नहीं जाती, आदमी जाके जो है ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर जैसे जो लेडीज़ होती है, जो औरतें होती है, शिवलिंग के पास बैठना है, तिल चढ़ाने हैं और ये मंत्र का जाप जो है 108 बार करना है। मंदिर में जाके करना है, घर पे ये मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता, क्योंकि शनिदेव है। तो शनिदेव को घर पे हम नहीं स्थापित करते। तो अगर आपको कहीं ना कहीं अगर मंत्र के उच्चारण करें तो शिव मंदिर में जाके महिलाएं जो है कर सकती है मंत्र के उच्चारण। इसके अगर साधना करनी है, महिला भी कर सकती है और जैसे कि पुरुष भी कर सकते हैं। तो दोनों को अगर ज़्यादा करके अगर आपको चाहिए कि आप जो है इन मंत्रों को साधना करें, तो हर शनिवार के दिन आपने 10-10 माला करनी है। इसके पूरे साधना का जो नियम है, ये 19,000 जाप अगर आप करते तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। 19,000? हाँ, तो इससे आपके कष्ट भी कटते हैं। जब अगर आप ये मंत्र चांट करते हैं तो आपके जैसे कि शनि हो गई, दैया हो गया, जो शनि के 7.5 होगी, इनके काफ़ी ज़्यादा पार्ट आपकी तरफ कट जाते हैं।
आपके साथ अपने आप ही लोग अच्छे से बनने लग जाएंगे। जो वर्कर है, जो घर के मेंबर्स हैं, जिनके साथ भी आप काम करते हैं, ये सभी आपके पास आएंगे, अच्छे से बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, सारी चीज़ें आपकी ठीक होगी। मतलब आप ये रहेंगे कि आप अपनी जोन में रहोगे, आपकी वो मेंटलिटी बोलते हैं ना कि वो स्टेबिलिटी वो नहीं जाएगी। बट बात ये होती है कि आपके प्रति जो परेशानी जो हो रही थी, कहीं ना कहीं आपके पास कोई नहीं आ रहा था, वो चीज़ें नहीं होगी, ओके। वो चीज़ें टल जाएगी। तो ये चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं मनी फ्लो, पैसे खर्च, शनि पैसे भी खर्च ज़्यादा करवाता है, तो पैसे जो ज़्यादा करके फालतू चीज़ों में खर्च हो रहे हैं उससे भी बचाव हो जाता है। तो ये मंत्र से ये चीज़ें होती हैं। फोकस्ड कर देता है ये मंत्र। मंत्र कर फोकस कर देता है। जो राजा महाराजा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इसकी सिद्धि करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि प्रजा जो है उनके पास रहे, और कहीं ना कहीं पैसे जो थे, मतलब कहीं ना कहीं धन, काफ़ी ज़्यादा धन अगर देखा जाए तो राजाओं के पास ही था, तो धन उनके पास रहे। तो कहते हैं कि जैसे कि आपकी नाव होती है, पानी में बहती हुई नाव, उनकी कील होती है, उनकी कील को वो अपने उंगलियों में, विशुद्धि चक्र की उंगली में जो है कील को जो है उंगली में अंगूठी बना के जो है पहनते थे, क्योंकि शनि जो है उनके पास जो है रहे। शनि को कहा जाता है कि उनके पास रहें, और ये आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बचपन में मैंने भी किया है। हाँ, मुझे बोला गया तो था। ये कहते हैं, तो इसीलिए शनि जो है आपके साथ रहेंगे। शनि क्या है? लोहा है, लोखंड है। शनिवार के दिन अगर लोहा, लोखंड, कुछ भी अगर आप लोहे की चीज़ें खरीदते हो, स्टील हो गए, बर्तन हो गए, तो इनसे क्या होता है कि आपकी स्टेबिलिटी रहती है, शनि बैलेंस होता है। हाँ, घर पे बर्तन नहीं बजाते क्योंकि शनि खराब होता है। अगर हम बर्तन मांज रहे, अगर बर्तन के जैसे कि आवाज़ हो गई तो शनि खराब होता है, इसलिए कहा जाता है। तो वर्करों से कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि कुछ भी हो गया तो अपने खाने में से खाना देना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको कपड़े दान देना चाहिए, ऐसी चीज़ दान देनी चाहिए। कुछ कुछ होता है कि जो गरीबों को जो है तेल भी दान करता है, क्योंकि मंदिर में चढ़ाने से अच्छा, जो महिला होती है वो मंदिर में चढ़ाने से अच्छा है कि उनको दान देती है। कंबल दान करने चाहिए, जिससे पितृ शांति होती है। जब श्राद्ध हो, तो अगर आप कहीं वृद्ध आश्रम जाते हो तो अगर आप कंबल दान करते हो ब्लैक कलर की, तो उससे शनि खुश होते हैं। तो दान करने से, धर्म करने से शनि शांत होते हैं। अगर आपको शनि बहुत अच्छा करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना है, तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे अंधों का दवाखाना हो या फिर इनकी स्कूल हो, यहाँ पे आपने जो है उनको खाना खिला दो, भोग लगा दो, उनके कपड़े खरीदो, उनकी दवाई का खर्चा उठा लो, या फिर उनको बोलते हैं कि उनके ब्लैंकेट्स हो गए, उनके जो भी थोड़ा बहुत खर्चा अगर आप कर पाओ, तो आप अगर वो उतना करते हैं तो आपका शनि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये आप करके देख लीजिए। अगर आप साल में एक आध बार भी करते ना तो भी आपका शनि जो है स्ट्रांग होगा। अगर आप बिना मंत्र चांट किए भी, अगर आप मंत्र भी चांट नहीं करते हो, तो ये चीज़ें आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैम, अगर आप साढ़े सती को थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो मुझे लगता है हमारे लिए और दर्शकों के लिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है, उसके प्रकोप क्या है, या बचा कैसे जा सकता है उससे। तो शनि की साढ़े साती हर किसी पे होती है, कोई छूटा नहीं है। सबसे पहली बात, हर किसी की कुंडली में शनि की साढ़े साती का एक पार्ट आता ही आता है, सबके आता है। तो जब शनि की साढ़े साती आती हैं तो इससे क्या है कि हमारे कर्म मतलब हमारी पास्ट लाइफ, आपके पास्ट लाइफ के बोलते हैं कि जब हमारे जब एज हो जाती है, मृत्यु आ जाती है, तो कुछ हमारी आशा होती है, हम थोड़े से मोह माया से बंधे होते हैं। अगर हम थोड़े से पूजा पाठ, साधना और कहीं ना कहीं भगवान के प्रति अगर ज़्यादा जुड़े तो हमें मोक्ष भी मिल जाता है मृत्यु से पहले। तो जैसे कहा जाता है कि शनि देव जो हैं ये साढ़े साती, और कहीं ना कहीं इनका प्रकोप ढैया भी होता है, और कहीं ना कहीं एक मोक्ष का मार्ग भी है। तो शनि की साढ़े साती में अगर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, जैसे मैं बार बार कह रही जा रही हूँ कि आध्यात्मिक होना, तो इसलिए कहा जा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितने भी बार कहा गया है, अगर आप राम नाम भी जप करते हो, ठीक है, तो आपको इसमें मोक्ष मिलता है। अगर आप ग्रंथ पढ़ते हो तो हर ग्रंथ में लिखा है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ये सारे ग्रंथों में भी लिखा गया है। अगर आप जब भी करते हो उसमें भी बोला गया है। अगर आप निस्वार्थ होके, वैसे तो हम स्वार्थ के लिए मंत्र के चांट करते, कुछ भी अगर आजकल इतने पॉडकास्ट हो गए उसमें मंत्र जो है हमारे फ़ायदे के लिए बोले जाते, फ़ायदे की अलग बात है, पर अगर आप किसी भगवान से प्यार करते हो, आपके मन में प्रेम है उनके लिए, ठीक है, एक भावना है,
तो अगर आप किसी भी भगवान के नाम स्मरण करते हो, उनमें लीन हो जाते हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जोड़ जाते हो, तो तब ये होता है कि आपको मोक्ष के द्वार अपने आप हो जाते हैं। मतलब आप हर संसार से टूट के, संसार में भी रह के, हर संसार से टूट के आप कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्शन हो चुका है। तो पिछले कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पर पिछले बुरे कर्म जितने भी आपने किए होंगे, जैसे कि आपने झूठ बोला होगा, हर कोई बोलता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं बोलता होगा, हर कोई झूठ बोलता है, किसी ना किसी के माध्यम से झूठ बोलता है। उसके कर्म, आपने कहीं किसी को गुस्सा किया होगा या फिर किसी को डांटा होगा जिसको मन में बात लग गई होगी, या फिर किसी का बुरा किया होगा या फिर बुरा करने के बारे में सोचा होगा, आपकी मंशा भी नहीं होगी तो भी आपने सोचा होगा। तो ये थोड़े थोड़े सी चीज़ें जो होती है ना, ये थोड़े थोड़े से माध्यम से चीज़ें कि आपने किसी को कष्ट दी होगी, किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट दी होगी, चोरी की होगी या फिर कुछ और XYZ चीज़ें जो भी आपने की होगी, उसके कर्म जो है ना आपके नेक्स्ट ईयर में, मतलब अगर आपका उस टाइम पे भुगतान नहीं हुआ है तो नेक्स्ट कर्म में भुगतान होते हैं। तो ये भुगतान के माध्यम से आपको शनि की 7.5 मिलती है। सो ऑलमोस्ट सभी के पास होती ही है उसके जीवन में 7.5। तो शनि की 7.5 में अभी कोई कोई ऐसा इंसान दिखेगा कि शनि की जब 7.5 होती है ना, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, और करते ही है। बहुत ज़्यादा लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा बलशाली और उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बली, महाबली हनुमान जी हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी ने जो है उनकी कहीं ना कहीं सेवा की थी। एक बार वो जो थे कहीं पीड़ित थे तो उनकी सेवा की थी सरसों के तेल से। इसलिए जो है खास करके जो अर्जी जो है हनुमान जी की तरफ जाती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मतलब उनसे हेल्प लेते हैं शनिदेव की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि शनिदेव से तो डरते हैं सभी। तो इसलिए जो है हनुमान देव जी को जो है आगे रखते हैं कि उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राइट, महावीर जब नाम सुनावे। तो डर क्या होता है, वही है कि भूत पिशाच, कहीं ना कहीं डर, खुफिया रहना, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको महसूस होना कि कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे साथ होगी, कोर्ट कचहरी के मामला होना, कहीं ना कहीं मतलब बिन फुजल आप होगे कि घर वाली अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसी कारण भी आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकती है, पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है, डाइवोर्स केस भी हो सकता है, उसी टाइम पे होता ही होता है। डाइवोर्स केस की बात आती है, आप कोर्ट कचहरी में जाते ही जाते हो, अननेसेसरी जाते हो, आपको कोई काम भी नहीं होता तो भी जाते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी कि जिनके कारण शनि के प्रकोप दिखे हैं। तो ऐसे हो सकता है कि अगर आपने कुछ गलती भी नहीं की होगी पर तो भी आपको जो है पुलिस स्टेशन जाना पड़ा हो, या फिर ऐसे हो सका हो कि कहीं ना कहीं अगर आपका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है पर तो भी सामने वाले ने आपके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए। वो क्यों होता है? वो शनि के ऊपर, शनि की जब 7.5 हो, उनकी दृष्टि पड़ जाती है, तो यही चीज़ होती है। आपको बिन फुजल, मतलब आपकी कुछ भी गलती नहीं है, आपने कुछ गलती भी नहीं की है, तो ये चीज़ आपके साथ होना, कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना, लोखंड है, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, वो चीज़ हो जाना, कहीं ना कहीं आपकी दुकान में नुकसान हो जाना, आपकी शॉप है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अग्नि का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाना, सडनली कहीं ना कहीं लॉस ज़्यादा हो जाना, शॉप पे वर्कर आपको परेशान करना, कहीं ना कहीं वर्कर का चला जाना, तो आप अपने कार्य में ऐसे अकेले पड़ जाते हो। मतलब काम में इतनी रुकावटें आती है कि आप ऐसा लगता है कि काम शुरुआत कैसे होगा, उसके लिए डर लगता है कि आज का दिन निकला है, मेरा अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये चीज़ का डर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए सब लोग जो है उठे बराबर हनुमान चालीसा का पाठ बोलते हैं और काम पे निकलते हैं। जितने भी देखना कि यही करते हैं, और ख़ास करके ज़्यादा करके पीना नशा भी करवाता है। अगर आपका शनि के 7.5 आते तो नशा भी करने का मन होता है, तो ये चीज़ होती है, कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें जो है ना प्रभाव जो डालती है। तो देखते हैं कि आप ये टाइम पे चीज़ें कैसे आपको मैनेज करते हो, अपने आप को कैसे संभालते हो। आपका बहुत सारी चीज़ों को करने का मन होगा बट आप अपने आप को संभाल पाते हो कि नहीं पाते हो। जैसे कि इस साल में, जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने भी मना किया है कि शराब नहीं पीनी है, बहुत ज़्यादा जो है नॉनवेज को ग्रहण भी नहीं करना है, तो भी कर रहे हैं, तो उसका परिणाम उनको मिल रहा है। हर चीज़ों का परिणाम हर किसी को मिल रहा है। तो हेल्थ ख़राब हो रही है, कहीं ना कहीं माइंड काम नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ें करने जा रहे हो तो परेशानी आ रही है। ठीक है, ये कह रहे कि अगर पैसे को बचा के रखते हो, पैसे ज़्यादा फ्लो नहीं करते हो, तो भी शनि आपके पास आ जाओ। अगर फ्लो कर रहे हो तो पैसे खर्च ज़्यादा कर रहे हो फालतू चीज़ों में, जैसे कि अननेसेसरी खर्चा करना, तो उसको लेके भी आपको फल मिल रहे हैं। फिर एक ऐसा टाइम आ भी रहा है कि जहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, तो ये शनि करवा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के कारण आप डरने लग जाते हो कि कहीं ना कहीं अगर आप अकेले निकल जाओ तो कोई ना कोई आपको बुरा साया दिखना, या फिर ऐसी चीज़ें ऐसी अनहोनी हो जाना कि जहाँ पे आप अकेले निकलने से भी डर लगे।
तो ये चीज़ों के बुरे प्रभाव जो है साढ़े साथी में होते हैं। तो कोई कोई होता है कि साढ़े साथी जब लग जाती है, जिन थोड़े स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी आश्रम में जाके मेडिटेशन करना, कहीं ना कहीं अपने आप को जो है स्पिरिचुअलिटी बनाना, अपने आप पे ध्यान देना, ये ज़्यादा स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर, एक बहुत अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर भी बन जाता है। जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, मैं कहती हूँ कि इनके पहले साढ़े साथी निकलने के बाद ही एस्ट्रोलॉजर बने हैं, क्योंकि ये प्रभाव उनके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। साढ़े साथी और ढाइया में क्या फ़र्क है? साढ़े साथी में जैसे कि ये फ़र्क हो गया कि बहुत लॉन्ग टर्म आपको टाइम बिताना पड़ेगा, रिलेशनशिप ख़राब होगा। पर हाँ, यहाँ पे ये होता है कि साढ़े साथी में और एक चीज़ होती है कि यहाँ पे आपकी शादी भी हो जाती है। ओके। आपकी शादी भी जो है लगभग जो है शनि के साढ़े साथी में होती है या फिर शनि की महादशा में होती है। ढैया में ये चीज़ होती है कि आपकी फास्ट ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि आपके कर्म, आप ऐसी चीज़ों में किसी चीज़ में फंस जाओगे जहाँ से आप 2.5 साल के लिए अटके पड़ोगे। मतलब ये होता है ना कि कोई इंसान जो है आपके पीछे ऐसे लग भी सकता है जिनके कारण आपको अननेसेसरी, बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना। ये होता है ना कि बहुत सारे लोग जो मुझे एनी टाइम कहते हैं कि मैं खुशी परेशान हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया गया है। तो ब्लैकमेल वो ये होता है ना, 1.5 साल तक 2 साल तक वो इंसान आपके पीछे पड़ना। हाँ, तो ये तब होता है जब आपकी ढैया लगती है। ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़े केस में देखा गया है कि कहीं पे आप बोलते हैं ना कि ब्लैकमेल हो जा रहे हो और पैसे दिए जा रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसमें भी जो है ढैया में भी जो है शादी होती है, शादी होती भी है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो इसमें भी शादी टूट जाती है बहुत जल्दी तरीके से। तो साढ़े साथी और ढैया का उपाय जो है वो हनुमान चालीसा में छिपा हुआ बजरंगबली जी के पास? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि हनुमान जी के पास हमारा उपाय छुपा है, बट ये नहीं है। अगर आपको सच में अगर साढ़े साथी है और ढैया है, इनमें काफ़ी आप परेशान हो, तो शिवलिंग पे जाके आप सरसों का तेल चढ़ाएं। सरसों का तेल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूर्णिमासी के दिन, अमावस्या के दिन और सोमवार के दिन आप सरसों का तेल चढ़ाएं, जहाँ पे आपको दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। जो चीज़ आपसे परेशानी से चल रहा है वो चीज़ कटेगी। दूसरी चीज़ ये मैंने कहा था कि आप वृद्ध की जो है सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए। वहाँ पे जो भी चीज़ लगती है उनको दे दीजिए। खास करके अगर आप तेल दान करते हैं वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि बाल पे तेल लगाने वाला, खोबरे का तेल दे दिया, सरसों का तेल दे दिया, ठीक है। आप तेल की चीज़ें ज़्यादा दीजिए। कंबल दीजिए ब्लैक कलर का, वो उससे आपको राहत मिल जाएगी। शनि का मंत्र चांट कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, ये आप चांट कीजिए शनिवार के दिन मंदिर में जाके। और जैसे कि शनि भगवान को जो है आप तेल चढ़ाते हैं, सभी लोग चढ़ाते हो तो तेल चढ़ा दीजिए। जो मैंने पहले कहा था कि जो औरतें होती हैं, जैसे जो आदमी होते हैं, जो मेल एनर्जी होती है, वो तेल चढ़ाते हैं। और वैसे भी जो है अगर आपको शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया है तो महिलाओं ने जो है शनि के दूर ही रहना चाहिए। शनि भगवान के पास जाके तेल चढ़ाना या फिर उनको कहीं ना कहीं आप जो है हाथ भी नमन कर रहे तो बहुत ही उनके ऊपर छाया नहीं पड़नी चाहिए। इतने डिस्टेंस में आपने भगवान के नमन करने, बहुत दूर से कर पाए तो उनके पास जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी महिला को अपने पास आने नहीं दिया है। ओके। इसलिए महिलाएं नहीं जाए। अगर मुझे भी कभी तेल दान करना होता तो मैं ब्राह्मण को तेल दे देती हूँ, वही जाके जो है डाल देते हैं। या फिर आप वो ब्राह्मण के शिवलिंग के माध्यम पास से नहीं, आप ब्राह्मण के माध्यम से डाल सकते हैं या फिर आप शिवलिंग के ऊपर डाल सकते हैं। आपका मन है कि बाबा मैं नहीं करूँ शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग किस लिए? क्योंकि शिवलिंग जो है वो भी काले कलर के है। शिवलिंग हमारे काले कलर के पत्थर की तो है। हाँ हाँ। और शनि भगवान भी पत्थर के ही देवता है। जो अगर आप शनि, जैसे आप जाओगे बाहर, शनि मंदिर है तो पत्थर के ही है, ब्लैक कलर के। तो पत्थर के देवता शनि, जैसे हमारे महादेव भी हैं, तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ें कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परम देव जो है, परम भक्त भी जो है वो शनि देव ही हैं। उनके उपाय करते हैं। अगर आप शिव जी के भी उपाय करते हो तो आप शनि को पा सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। तो मंदिर में भी, अगर शनि मंदिर में भी कुछ दान करते हो, कुछ दक्षिणा देते हो, तो उससे भी चीज़ें आपको राहत मिल जाती है। वो छोटे छोटे से उपाय है। बट ये है कि अगर आप किसी को गलत नहीं बोलते, सबसे पहले वर्कर को गलत नहीं बोलना है। सबसे बड़ा उपाय है कि किसी भी वर्कर को आपने गलत नहीं बोलना है। कुछ भी वर्कर अगर कुछ भी करता है तो उनको पूछना है, आराम से बिठा दो, पूछ लो, और उनको कहीं ना कहीं आप पैसे ज़्यादा दे दो। आज ऐसा होता है ना कि अगर आज आपके यहाँ पे वर्कर 10,000 का तो 15,000 लेगा,
वो आपकी स्थिति बन जाती है। पढ़ दे दो, आपका काम बनने लग जाएगा और आपके काम बनते ही रहेंगे, काम ख़त्म नहीं होंगे। ये चीज़ और एक चीज़ कर सकते हैं कि आपका साउथ ख़राब हो जाता है घर का, ऐसे पार्ट में आपका घर का साउथ ख़राब हो जाता है, तो साउथ डायरेक्शन में देखिए कि आपने कोई वाटर कलर ना इस्तेमाल करें। वाटर कलर ना, जैसे कि ब्लू हो गया, शनि की 7.5 में या फिर ढैया में लोग क्या करते हैं कि साउथ वेस्ट और साउथ साइड को जो है ना ब्लू कलर में कर देते हैं, वो चीज़ ना करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उस साइड में अगर कलर करते हैं तो ऑरेंज कलर कर दीजिए, पिंक कलर कर लीजिए, या फिर येलो डार्क कलर ऑरेंज कलर भी चल जाएगा। ये चीज़ कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका साउथ वेस्ट बैलेंस रहेगा, क्योंकि शनि देवता है, कहीं ना कहीं उनके भाई भी जो है यम जो है वो भी ठीक रहेंगे, साउथ यम का भी माना जाता है, पितरों का भी माना जाता है, तो ये चीज़ आपकी बैलेंस रहेगी। अगर खास करके ये होता है कि अगर अमावस्या के दिन पितरों को शांत करवाना है तो वहाँ पे अपने उपले पर जो है खीर बना के जो है डालनी है, खीर बना के वहाँ पे डालनी है, जिससे आपके पितरों शांत होते हैं। साउथ साइड में, साउथ साइड में ये बहुत आसान सूप है, क्योंकि कहा जाता है कि उस टाइम पे आपके पितरों आके जो है उनको ग्रहण दिया जाता है, क्योंकि पाताल देवता कहा जाता है ना कहीं शनि देव के छाया ग्रह है, पाताल देवता है, यम भी पाताल देवता है। तो ये पाताल देवता होने की वजह से इनकी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके पितरों होंगे, जो भी आपकी परेशानियाँ जो भी है आपको उनकी वजह से जो फेस करनी पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हट जाएगी। ये बहुत ईजी रेमेडीज है, आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं, डर तब होगा कि जब आप कुछ गलत करोगे। अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है तो आपने मंत्र की चांटिंग कर देनी, कहीं पे भी हो, फिर इस मंत्र की आपने चांटिंग कर देनी है, तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्ञान साझा करने के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से आपने समझाया, और आई होप लोगों तक ये पहुँचेगा, और जो भी प्रकोप या उनके जीवन में जो भी दुख वो झेल रहे हैं वो जो है वो दूर होंगे और जीवन सुखमय बनेगा उनका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, दिक्कतें चाहे जितनी बड़ी हों, दुख चाहे जितना बड़ा हो, करना आपको कुछ नहीं है, कर्म प्रधान है, कर्म पे ध्यान देना है। कर्म बड़े सिंपल हैं, आप कहीं जाके दान कर सकते हैं, पितरों का ध्यान करें, दिशाओं का ध्यान रखें, बहुत सिंपल जो है उपचार हैं, और इन सिंपल उपचारों के साथ अगर जीवन सुखमय बनता है तो उसमें कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। तो आप इस ज्ञान पर ध्यान दें, मैम ने जो भी बातें साझा करी उन पर ध्यान दें, शेयर करें उन्हें, और जीवन को आनंदमय बनाएं। डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें, बहुत ज़्यादा शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।